हेलो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो सके और मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सीन शुरू होता है और हमें मूर्ति दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि ये सारे हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तो सर सॉन्ग कहते हैं कोई अपनी जगह से ना हिले वरना ये मूर्तियां तुम्हें काट के रख देंगी। और संग जिन्वो जो खड़ा होता है वो जूही को कहता है कि जूही खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद ना करो। जो मिस्टर सॉन्ग संग जिन्वो के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने वक्त पर हमें बता दिया झुकने का, वरना हम मारे जा चुके हो। तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। तो संग जिन्वो कहता है कि मेरे दिल ने महसूस किया, इस वजह से मैंने आपको बताया। तो हम देखते हैं सर सॉन्ग की बाजू कट चुकी होती है और संग जिन्वो कहता है कि सर ये क्या हुआ। तो सर सॉन्ग कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी चोट है, इससे बड़ी बड़ी चोटें लगते हुए मैंने लोगों को देखी है। और सॉन्ग कहते हैं कि क्या संग तुम मेरी ब्लीडिंग रोक सकते हो। तो संग उसकी बाजू पर पट्टी बांध देता है और वो कहते हैं जूही हमेशा से ब्रेव नहीं है, इसी वजह से इसे, हालांकि ये बी रैंक हंटर है लेकिन इसे फिर भी आसान मिशन पे भेजा जाता है। और वो कहता है कि मैं ऐसे कई बी रैंक मिशन पर जा चुका हूँ जो कि होते हैं ए रैंक और एस रैंक्स। और सर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हें वो रूल्स याद हैं जो तख्ती के ऊपर लिखे हुए थे कि देवता का सम्मान, देवता की तारीफ। और संगजिन वो कहता है कि जिस देवता की बात हो रही है कहीं वो यही देवता तो नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सामने स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जाती है और दो लड़के आपस में बात कर रही होती हैं। क्या तुमने वो वीडियो देखी? तो कहते हैं हाँ मैंने देखी। तो संग की बहन लड़की से बात करती है और कहती है तुमको ज़्यादा लेट नहीं होगी आज, क्या कर रही थी? तो वो कहती है कि ये कुछ खास नहीं कर रही थी। तो ये लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई भी हंटर है? तो उसकी बहन कहती है कि हाँ मेरा भाई हंटर है, लेकिन वो एक रैंक हंटर है और वो हमेशा ही अपने आप को चोटें खिलवाता रहता है और पिछले दिनों भी बहुत बुरी चोट खा कर आया था। और संग की बहन कहती है कि आखिर ये तुम क्यों पूछ रही हो? तो वो कहती है कि वैसे ही उस वक्त शायद मैं बेहतर काम कर लेती। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हमारा इससे लड़ना नामुमकिन है क्योंकि हम इसके लिए बिल्कुल चींटियों की जितने हैं और हम इसके सामने मारे जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। तो पीछे से एक हंटर चिल्लाता है और कहता है कि इतनी मुश्किल से मुझे एक बड़ी कंपनी का गिल्ड मिला है, बड़ी कंपनी का मिशन मिला है और अब मैं ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। मुझे अपनी स्पीड पर यकीन है और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो वो अपने आप को चार्ज करता है और टॉप स्पीड पर अपनी जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, वो भी मारा जाता है। तो इससे संग जिन्वो को ये तो पता चल जाता है कि ये उन्हें फ़ौरन से उड़ा सकता है और वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं आखिर ये हमें फ़ौरन से क्यों नहीं उड़ा रहा। तो वो कहता है कि इसका मुझे नहीं पता। और संग जिन्वो कहता है कि ये उन 20 से अलग है जो खूंखार हमला करते हैं। तो संग जिन्वो पूछता है कि मिस्टर सॉन्ग वो पहला कमांडमेंट क्या था? तो वो कहता है कि देवता का सम्मान करना। और उसे उसी वक्त वो तख्ती याद आ जाती है और वो कहता है यकीनी बात है इस डंजन के अपने रूल्स हैं। और वो खड़ा होता है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये तुम पागलपन कर रहे हो। लेकिन मिस्टर सॉन्ग को उसकी आंखों में जीने की चाह नजर आती है और फिर सॉन्ग खड़ा होता है और उस मूर्ति के सामने अपना सिर झुका लेता है और संगीन वो अपना सिर नीचे करता है और वो वापसी अपने सिर ऊपर करके कहता है कि सारे अपने सिर झुका लो। तो वो कहते हैं क्या तुम पागल तो नहीं होगी, ये क्या कह रहे हो? तो संगीन वो कहता है कि पहला नियम याद करो कि देवता का सम्मान करो। तो वो सारे अपने सिर नीचे झुका लेते हैं। तो हम देखते हैं मिस्टर किम कहता है क्या हम इससे बच पाएंगे? और उसी वक्त मूर्ति जब सारे उसके सामने सजदा कर लेते हैं तो वो हंसना शुरू कर देती है और उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो उनमें से एक हंटर खड़ा होता है। तो किम कहता है कि बेवकूफ़ खड़े ना हो। तो वो खड़ा होता है और उसे कुछ नहीं होता और बकाया सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या अब हम बच गए? तो संगजिन वो कहता है कि शायद अभी नहीं हो सकता। तो उस वक्त वो मूर्ति खड़ी हो जाती है और मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं क्या जिन्वो तुम्हारे पास कोई प्लान था? तो वो कहता है कि मेरे जहन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना कोई प्लान है। तो संगजिन वो कहता है कि बस ये याद रखना कि यहाँ के रूल्स ना तोड़ना और दूसरा रूल है देवता की तारीफ करना। तो सारे हंटर्स कहते हैं आखिर हम देवता की तारीफ कैसे करें? एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने हर तरह की इथनोलॉजी पढ़ी हुई है और सब में देवता की सम्मान का तरीका एक ही है। और अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है ओ हमारे बड़े देवता तुम हमें सीधा रास्ता दिखाओ और वगैरह वगैरह। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उसके पाँव के नीचे कुचला जाता है। और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि सबका इकट्ठे रहना खतरनाक है तो सारे फैल जाओ। और हम देखते हैं कि संगजिन वो जूही को लेकर भाग जाता है और ये हंटर पार्क कह रहा होता है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता क्योंकि मेरी फैमिली पीछे मेरे है। तो वो एक जगह रुक जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ अब सेफ हूँ। तो किम कहता है कि पार्क अपने पीछे देखो और उसी वक्त वो मूर्ति जो उसके पीछे खड़ी होती है वो उसे हाफ स्लाइस में कट कर देती है। तो संगजिन वो भाग रहा होता है और वो कहता है कि आखिर मैं इसकी तारीफ कैसे कर सकता हूँ। और वो पीछे जूही को देखता है जो उसके पीछे होती है और उसका हाथ पकड़ के भाग रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं जूही को मरने नहीं दे सकता यहाँ पर। तो वो अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि भाले, मूर्तियाँ और बाजे। तो उसे समझ आ जाती है और वो कहता है कि सारे बाजे वाली मूर्तियों के पास जाओ और सारे ऐसे ही करते हैं।
पहले मिस्टर किम पहुंचते हैं और उनके बाजे वाली बजना शुरू हो जाती है। तो एक एक करके सारे बाजे वाली मूर्तियों के पास जाते हैं और संग वो जिस मूर्ति के पास पहुंचता है वो बज नहीं रही होती और संग वो कहता है कुछ तो बजाओ, कुछ तो बजाओ। तो उसे समझ आती है क्योंकि जूही मेरे साथ है इसी वजह से ये नहीं बज रही। तो वो जूही को वहीं पे छोड़कर दूसरी मूर्ति की तरफ भाग जाता है और जूही की मूर्ति बजना शुरू हो जाती है। इस रास्ते में वो बहुत मुश्किलें काटता है लेकिन आखिरकार वो पहुंच जाता है, लेकिन उसका पैर कट जाता है और उसी वक्त जूही फौरन से उसके पास भाग कर आती है और कहती है कि जिन्नू तुम्हारा पैर तो कट चुका है, मैं तुम्हें अभी हील कर दूंगी। लेकिन वो बहुत मुश्किल होती है उसे हील करने में क्योंकि वो पहले संग जिनवू को हील कर चुकी होती है और उसकी आंखों और मुंह से खून आ जाता है हल्का सा। तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और किम कहता है कि बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी बाजू कट चुकी है, लेकिन ये तुम्हारा ही फैसला था, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो आखिर ये क्या हो रहा है? तो अपने पास खड़े हुए हंटर से कहता है कि मैंने उस बलिस्तान को करीब से देखना है, क्या तुम मुझे वहां पे ले जाओगे? फिक्र ना करो, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होता। तो वो तीनों जब घेरे के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी भी आग जल जाती है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या किम तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तो वो कहता है अभी तक मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो जिन वो कहता है कि बाकी हंटर्स को आने में कितनी देर लगेगी? तो मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि आज से लेकर एक हफ्ते तक गेट खुले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ढूंढने से पहले ही ये मूर्तियां हमें खत्म कर देंगी। तो संग जिन वो कहता है कि हमारा मकसद इन बीस्ट को खत्म करना होता है ताकि ये दूसरी दुनिया में दाखिल ना हो सकें। और संग जिन वो कहता है कि अगर हमने इसको अभी खत्म न किया तो हो सकता है ये हमारी दुनिया में दाखिल हो जाए। और हम देखते हैं कि संग जिन वो की बहन आती है और वो अपनी माँ को विजिट करती है जो कि कोमा के अंदर होती है और वो उससे बातें करना शुरू कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, संग जिन वो उनको बुलाता है और कहता है कि तुम जब तक नहीं आओगी ये आग पूरी नहीं होगी। और वो दोनों जब घेरे के अंदर आ जाते हैं तो नीली फ्लेम्स भी जलना शुरू हो जाती हैं और वो दरवाज़ा जो बंद होता है वो खुल जाता है। तो ये सारे कहते हैं क्या ये कोई जाल तो नहीं? तो उसी वक्त मूर्तियां आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो संग जिन वो कहता है कि जो ही अपनी आंखें बंद ना करना, ये बचपन में खेले गए गेम की ही तरह है, अगर तुमने अपनी आंखें बंद की तो ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो उनमें से एक हंटर डर के भाग जाती है और उसकी लगाई हुई आग जो साइड पे जल रही होती है वो बुझ जाती है। तो वो कहते हैं संग जिन वो आखिरी क्या हो रहा है, वो तो भाग गई। और संग जिन वो कहता है कि क्यों ये रोशनियां वक्त के साथ खत्म होती जा रही हैं और ये जो दूसरी रोशनियां हैं ये किसी के भागने के ऊपर ही खत्म होती हैं। और संग जिन वो कहता है कि पहला रूल था कि देवता का सम्मान करना, दूसरा उसकी तारीफ करना, तीसरी उसके सामने भक्ति साबित करना। हो सकता है ये कोई ट्रैप हो कि पहले टेस्ट करना उसके बाद उम्मीद दिलाकर इस दरवाजे से भगा देना ताकि उनकी मौत हो सके। और संग जिनवू के साथ जो दूसरा हंटर होता है वो खड़ा होता है, वो कहता है कि अब मैं और सह नहीं सकता, मैं भी जा रहा हूँ। और वो संग जिनवू को साइड पे फेंक कर भाग जाता है। तो वो तीनों जो खड़े होते हैं वो भी भागने का सोचते हैं। तो संग जिनवू कहता है कि रुक जाओ, ये एक जाल है और जब ये नीली रोशनियां बुझ जाएंगी तो हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो किम कहता है कि ये चांस नहीं है कि अगर ये रोशनियां बुझ गई तो हम मारे जाएं। तो संग जिनवू चुप हो जाता है। मिस्टर किम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सच्चा रहूंगा, तुम्हारी वजह से हम जिंदा है, हालांकि तुम बहुत ज्यादा वीक हंटर हो। और वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी भी एक फैमिली है और मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, तो मैं भी भाग रहा हूँ। और वो वहां से भाग जाता है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और जो ही संग का ख्याल रखना मेरे लिए। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि लगता है तुम्हारी पूरी ताकत चली गई संग जिनवू को हील करने में। तो संग जिनवू कहता है कि आप जूही को यहाँ से लेकर चले जाइए। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं आखिर तुम्हारा क्या होगा? तो कहते हैं मैं पहले भी चलने की हालत में नहीं हूँ, इसी वजह से आप जूही को निकलिए और यहाँ से चले जाइए। और जूही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। सॉन्ग कहता है कि ये लो मेरा क्रिस्टल और इससे अपने लिए डिनर खरीद लेना, मुझे पता है मैं वापस नहीं आ पाऊंगा और अगर मैं वापस आ गया तो मैं तुमसे अपने बचे हुए पैसे वापस लेने आऊंगा। तो जूही कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर सॉन्ग उसके गर्दन पर एक हल्का सा हाथ मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे पता था मैं ही मरूंगा, काश मैं वो इंश्योरेंस पैकेज ले लेता। और वो साइड में पड़ी हुई तलवार उठाता है और कहता है कि तुम में से मैं एक को मार के ही अब मरूंगा। और उसके ऊपर वो मॉन्स्टर हमला करता है और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। और वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा वीकेस्ट हंटर था और उसके बाद लोग मुझे मॉक्ड करना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं सहता रहा और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बकवास है। और उसी वक्त उसकी बाजू कट जाती है जिसके हाथ में तलवार होती है। और वो कहता है कि मैं ताकतवर होने की कोशिश करता जा रहा था लेकिन मैं ताकतवर नहीं हो पा रहा था। और वो मिस्टर किम की वो बात को याद करता है जब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो कहता है कि तुम खुदगर्ज थे, मैं भी यही चाहता था और वहाँ पे सारे खड़े हुए हंटर्स भी यही चाहते थे कि हम सारे यहाँ से बाहर निकलें। और वो कहता है कि आखिर सबसे ज़्यादा लालची इंसान ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्यों उठाते हैं, और मैं भी अपनी बहन और अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। और वो अपने दिल में सोच रहा होता है और वह कहता है कि
मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और वो कहता है काश मुझे एक मौका और मिल जाए। और उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन अपीयर होती है और उसके ऊपर एक और जिंदगी का लिखा हुआ होता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं। अगले वीकेंड पे मिलते हैं।